कहते हैं कि इंसान अगर चाह ले तो पत्थर को भी पिघलाकर मोम बना सकता है। इंसान के अंदर अगर जज्बा है तो वह हर मुश्किल को आसान कर सकता है। जिंदगी में असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यह साकार कर दिखाया है भरवेली शासकीय माध्यमिक कन्या शाला के शिक्षक रमेश कुमार राहंगडाले ने। आंखों से दिव्यांगता के बाद भी उनके कुशल शिक्षण कार्य से न केवल साथी शिक्षक बल्कि स्कूली विद्यार्थी भी प्रभावित हैं। शिक्षक रमेश कुमार राहंगडाले शिक्षकों के लिए बड़ी मिसाल हैं। समाज में ऐसे जज्बा और जुनून वाले शिक्षक बहुत कम देखने को मिलते हैं। जहां कई शिक्षक पढ़ाई में अरुचि दिखाते हैं, वहीं शिक्षक रमेश कुमार राहंगडाले प्रतिदिन स्कूल आकर शाला की 6 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं में हिंदी और संस्कृत विषय को पढ़ाते हैं। खुद अंधेरे में है, लेकिन वह विद्यार्थियों के भविष्य में उजाला भर रहे हैं। दिव्यांगता के आधार पर सहायक शिक्षक पद पर भी भर्ती हुए रमेश कुमार राहंगडाले को स्कूल लाना और ले जाने में उनकी पत्नी मदद करती है, जिसके बाद स्कूल में सहयोगी शिक्षक और विद्यार्थी उन्हें कक्षा तक लाते हैं, जहां वह बच्चों को बड़े ही कुशलता से पढ़ाते हैं। कक्षा के छात्र बताते हैं कि एक छात्रा किताब को पढ़कर बताती है और उसके बाद सर उन्हें उसके बारे में समझाते हैं, जिससे उन्हें अच्छे से समझ में आता है। साथ ही महिला शिक्षक सुनंदा सिक्का बताती है कि सहायक शिक्षक रमेश कुमार राहंगडाले की शैक्षणिक अध्यापन काफ़ी अच्छा है और वह बच्चों को अच्छे ढंग से न केवल पढ़ाते बल्कि समझाते भी हैं। इनकी शब्दावली काफ़ी अच्छी है। नेत्रहीन सहायक शिक्षक रमेश कुमार बताते हैं कि उनकी पहली पदस्थापना 1989 में प्राथमिक शाला गुडरू में हुई थी। उस समय उन्हें थोड़ा बहुत दिखता था, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो गया। नवंबर 2008 में उनकी पदस्थापना शासकीय माध्यमिक कन्या शाला भरवेली में हुई, जिसके बाद से वे यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफ़ी इलाज के बाद भी उनकी नेत्रहीनता ठीक नहीं हुई, जिसकी पूरी जानकारी मैंने विभाग को है। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान उन्हें सहयोगी शिक्षकों के साथ ही विद्यार्थियों का भी अध्ययन में अच्छा सहयोग मिलता है। राखी कौन किसको बांधता है? भाई का कर्तव्य आपको मालूम है क्या? जी क्या होता है? रक्षा करेगा। अब मेरे को ये भी बताओ, रक्षा शब्द का समानार्थी क्या होता है? अर्थ क्या होता है? सुरक्षा। नहीं, सुरक्षा तो वो एक ही बात हो गया, पर्याय हो गया। अर्थ क्या होगा? बचाव। क्या होता है? बचाव करना। यदि बहन पर कोई संकट मुसीबत आती है तो उसका भाई बचाव करता है। और राखी का त्योहार हमें अपने देश में सभी जनसंख्या के बीच भाईचारा स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, अनुशासन स्थापित करने की शिक्षा देता। तो ये एक है एकांकी। सर कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हिंदी और संस्कृत। सभी कक्षाओं में पढ़ाते हैं। जी। कोई बोलना चाहेगा? क्या बताएंगे? मेरा नाम डाली कठौती, मैं छठी के साथ रहूँ। राहंगडाले सर कैसा टीचिंग करते हैं? जी राहंगडाले सर जो पढ़ाते हैं हाँ। तो उसमें आप क्या सहयोग करते हैं? जी हम पढ़ते हैं और वो उसका अर्थ बताते हैं। जब सर बताते हैं तो सभी बच्चों को समझ में आता है? जी। कोई दिक्कत होती है? जी नहीं। सर कितने साल, मतलब आप कौन छठी में छाती में? जी छठी। आपका प्रगतिवासी। अच्छा, जो टीचर है आपके यहाँ जो हिंदी और संस्कृत का पढ़ाई लेते हैं, कैसा पढ़ाते हैं आप लोग को? जी पूरा समझा के पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। जी। आप फिर भी नेत्रहीन होने के बावजूद भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि मतलब सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे? जी। सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए सर का बहुत अच्छा लगता है आपको? जी पूरे विषय बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। जी। तो काफ़ी बच्चे पढ़े होंगे यहाँ पर। जी। क्या नाम आपका? प्रगतिवासी। जी मैं रमेश कुमार राहंगडाले, सहायक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भरवेली। सर कब से पदस्थ हैं आप? जी मेरी अपॉइंटमेंट डेट है 18/1/90। लगातार यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ पर सन 2008 से पदस्थ हूँ। सर क्या क्या सब्जेक्ट लेते हैं? जी मैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। अभी इस वर्ष 6वीं का संस्कृत भी ले रहा हूँ। सर ये जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जी, कैसे मतलब समझ में आता है आपको कि बच्चों को क्या कौन सा लेसन पढ़ाना है और क्या है? देखिए ये तो मेरी पूर्व से तैयारी भी रहती है और बच्चे भी स्वयं बताते हैं
और सिलेबस के अनुसार मुझे स्वयं भी ज्ञात रहता है। तो पूरा माइंड में पूरा बैठा हुआ है आपके मतलब कि हाँ, मेरी 35 वर्ष की सेवा हो चुकी है, तो सिलेबस करीब करीब तो मुझे बहुत सा याद रह जाता है। तब भी कोई नए स्टेप आते हैं तो मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा सर, जैसे शुरुआत में तो आपको ज़्यादा तकलीफ हुई होगी कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। शुरुआत में सर मुझे पहले कुछ मेरी रोशनी थी आँखों में, लेकिन बाद में जब ब्लाइंडनेस आया तो मैं स्वयं सेल्फ स्टडी करवाता था घर पे और बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ। कैसे समझ में आया कि सर मुझे मतलब बच्चों को जैसे जो आपके साथ में घटना भी घटी है उसके बाद में फिर सिलेबस का कोर्स कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को समझाना है। हाँ, तो मैं बच्चों से सहयोग लेता हूँ सर कि मुझे आज जो लेसन पढ़ाना है तो बच्चे बताते हैं, उसके बाद मैं बच्चों से पढ़वाता हूँ और उसी को मैं, जैसे हिंदी का सवाल है तो शब्दार्थ है, विलोम है, व्याकरण जो भी आता है, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास जो भी आते हैं तो मैं उसके आधार पर बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ और मैं बच्चों से ही लिखवाने का भी कार्य कर लेता हूँ, शायद बच्चे कर देते हैं। सर कहीं से ट्रेनिंग ली थी क्या आपने इस चीज़ की, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, नेत्रहीन जो रहते हैं? नहीं, नेत्रहीन की ट्रेनिंग नहीं लिया सर मैंने। ये मतलब ये घटना कैसी हुई आपके साथ में? जी, मेरी जो पहचान है कक्षा 5वीं से हो चुकी थी कि मेरी आंखों में रोशनी कम है और मैं कक्षा 5वीं में ही अपना ट्रीटमेंट करा चुका था, तो डॉक्टर ने तो ऐसे मेरे को बहुत सी सावधानियां बताई थी जो जीवन में मैं चला नहीं पाया। उसके बाद मैं 90 में पोस्टिंग में आ गया और मेरी कहना चाहिए कि 98-99 में कंडीशन बढ़ चुकी थी। ब्लाइंडनेस कहना चाहिए 99 करीब में पूर्णतः आया। सर इतना सारा चीज़ आप बच्चों को बताते हैं, कैसे संभव है? आपको ब्लाइंडनेस है उसके बावजूद भी आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सर अच्छाई और बुराई का तो आकलन अगला प्रश्न करता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं जो पढ़ सकते हैं उसको यदि आपके पास में थोड़ा भी अच्छा थोड़ा है तो एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। थोड़ी सी अपनी मेमोरी ठीक रखना चाहिए, थोड़ा कहना चाहिए कि अध्ययन यदि है, पढ़ाई का समय यदि अच्छा है तो कठिनाई नहीं आती जहाँ तक पढ़ाने में, मैं ये मानता हूँ। तो किसी का सहयोग मिलता है आपको पढ़ाते वक्त? पढ़ाते समय तो अभी के वर्तमान कंडीशन में मुझे विद्यार्थी बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं अपनी मिसेज को, बच्चे जैसे कठिनाइयाँ भी आती है, बच्चे तो हल्ला कर देते हैं, उद्दंडता कर देते हैं, तो इस चीज़ की कठिनाइयाँ तो आती हैं। फिर भी बच्चे आपको बहुत चाहते नहीं, हैं। बच्चे सहयोग करते हैं, ये बच्चे हैं, लेकिन मेरे को आज तक 16 साल भरवेली में हो गया, किसी पालक ने और किसी बच्चे ने गलत दृष्टि से या किसी प्रकार से मेरी विकलांगता का उपहास नहीं किया है। हल्ला करते हैं क्लास में, उनका स्वभाव है। मैं श्रीमती सुनंदा सिक्का, मैं उच्च श्रेणी शिक्षक हूँ यहाँ। आप क्या देखें कि ब्लाइंड टीचर है जी जो काफ़ी 16 सालों से यहाँ पे सेवा है, जी किस तरीके से पढ़ाते हैं और इतना अच्छे से किस तरीके से पढ़ा सकते हैं? सर का पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है और बच्चों से सर बुक्स पढ़वाते हैं पहले और उसके बाद फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन आंसर भी करते जाते हैं और बच्चे भी बहुत ध्यान मग्न होकर के सर की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। तो कितने मतलब कौन कौन सी क्लास लेते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? सर अधिकतर सर 6वीं और 7वीं की क्लास में लेते हैं। 8वीं की क्लास में भी जब भी मौका मिलता है सर को भेजना पड़ता है तो सर जाते हैं वहाँ क्लास लेते हैं। अच्छा मैडम, जैसे सर क्या किसी का सहयोग लेते हैं पढ़ाते वक्त या खुद ही पढ़ाते हैं? जी, किसी का सहयोग लेते हैं या खुद ही पढ़ाते हैं? सर बच्चों का सहयोग लेते हैं। बच्चों का सहयोग माने बुक्स पढ़ने में, क्योंकि सर को पढ़ के सुनाना पड़ता है, कोई दिखता है नहीं, तो बच्चे पढ़ के सुनाते हैं तो सर समझाते हैं। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में रुचि है उनकी? सर को सबसे ज़्यादा हिंदी सब्जेक्ट में और सामाजिक विज्ञान भी मतलब है उनका सब्जेक्ट, पर हिंदी सबसे अच्छा पढ़ाते हैं सर। बाकी सभी टीचर लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग? जी हाँ, सब लोगों का सहयोग उनको पूरा मिलता है, बच्चों का भी सहयोग मिलता है और आपकी पत्नी भी हैं जो उनको घर से लेकर के आती हैं यहाँ, तो वो भी उनका सहयोग करती हैं, उनको लाना ले जाना, क्लास में ले जाना या कहीं टॉयलेट वगैरह जाना है ले जाना, काम करती हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती सुनंदा सिक्का। मैं अनिल बिसेन।
ग्राम भरवेली, प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि ग्राम भरवेली। सर ये देखा गया कि आपका माध्यमिक शाला में एक ब्लाइंड टीचर है रजक रामडाले जी, रमेश और रांगडले। बच्चे भी काफ़ी उनकी तारीफ करते हैं और पढ़ाने का तरीका भी उनका बहुत अलग है, बच्चे काफ़ी ध्यान मग्न होकर के सुनते हैं। हाँ, हमने भी देखा लगभग किताबी सिंह जी 7-8 साल से यहाँ पर जनप्रतिनिधि है कि रांगडाले सर जो है नेत्रहीन है। नेत्रहीन होने के बावजूद अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत बखूबी करते हैं और बच्चे भी उनसे बहुत खुश हैं और उनकी अध्यापन शैली भी बहुत अच्छी है। ये देखकर हम भी प्रभावित हैं और हमारे पूरे ग्रामवासी भी प्रभावित हैं और हम इनके इस शक्ति और इस अध्यापन क्षमता के लिए उनको नमन करते हैं। सर तो सहयोग लेते होंगे किसी ना किसी को भी? आने जाने में उनकी धर्मपत्नी उनका सहयोग करती है। स्कूल तक वो अपनी पत्नी के साथ ऑटो में आते हैं। विद्यालय में बच्चे और विद्यालय का स्टाफ उन्हें सहयोग करता है क्लास तक जाने में। बच्चों से वो अपने जो विषय से संबंधित बुक्स निकलवा के एक एक अक्षर एक एक लाइन उनसे पढ़वाते हैं और उस लाइन का उस अध्याय का वो अर्थ समझाते हैं। संस्कृत और हिंदी के अध्यापक हैं और नेत्रहीन होकर इतने अच्छे से अध्यापन करना निश्चित तौर पे एक मिसाल है रांगडाले सर। सर वो कहीं ब्लाइंड होने के नाते कहीं उन्होंने सीखा तो नहीं है कि? हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तब उन्हें थोड़ा बहुत दिखता था, उसके बाद उनकी रोशनी जाती रही पर उसने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और उनकी इंद्रियां शायद इस तरह से विकसित हुई कि और ज़्यादा अच्छी उनकी समझ विकसित हुई। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छी अध्यापन शैली है, सामान्य व्यक्ति सामान्य शिक्षकों की अपेक्षा। हजारों लोगों को वो मतलब उन्होंने पढ़ाया होगा सर। हाँ, अगर वो 2000 से अगर विद्यालय अध्यापन के कार्य में हैं तो हज़ारों सैकड़ों बच्चे निश्चित तौर पर उनसे अध्यापन का लाभ ले चुके होंगे।